नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। कई निर्दलीय प्रत्याशी आज भर सकते हैं नामांकन। तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ही कर चुके हैं नामांकन। कांग्रेस से मनोज रावत तो बीजेपी से आशा नोटियाल ने भरा है पर्चा। केदारनाथ में 20 नवंबर को होना है उपचुनाव के लिए मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान होना है 20 नवंबर को, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और आज नामांकन की अंतिम तिथि भी है। इस दौरान कई निर्दलीय प्रत्याशी भी आज नामांकन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से मनोज रावत ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं बीजेपी से आशा नोटियाल ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई और खुद भी दौड़ में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, साथ ही ये देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमारे लिए प्रेरणादायक है। हर जगह एकता दिवस के रूप में ये दौड़ आयोजित हो रही है। इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी, उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। उत्तराखंड शासन की ओर से परिवहन निगम के लिए खरीदी गई 130 BS6 बसों में से 2 नई बसें सोमवार देर शाम लोहाघाट पहुंची हैं। ये बसें जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। लोहाघाट बस स्टेशन पहुंचने पर रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का स्वागत किया। बसों का लोहाघाट लेकर पहुंचे चालक नरेंद्र सिंह धोनी और गोपाल गिरी ने बताया है कि बस काफी आरामदायक भी हैं। थकाई भी नहीं लग रही है उतना, मतलब ठीक है। डिग्गी का फॉल्ट है इसमें, जैसे पहाड़ की गाड़ियां हैं तो सवारी सामान भी कहाँ रखेगा। अब डिग्गी में देख रहे हैं कि चीज बढ़ा दिया है और छत है नहीं गाड़ियों में, सामान अगर यात्री लाए तो रखेगा कहाँ वो, बहुत परेशानी है उसके लिए। फैसिलिटी इसमें जो जीपीएस लगा है, अंदर कैमरे लगे हैं, ये चीजें हैं। चालक के लिए भी ठीक है, आरामदायक है, कोई थकाई नहीं, आरामदायक। तो इसमें डिग्गी नहीं है, डिग्गी है तो उसमें चेचिस बाहर को आया है, यात्री सामान भी रखेगा तो कहाँ पे रखिएगा। न छत है, सुविधा जीपीएस लगा है, सीटें ठीक है। बस में डिग्गी की वो लग रहा फॉल्ट है और छत होना चाहिए, यात्रियों का सामान नहीं आ पाएगा इसमें। दिवाली पर्व में कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसके लिए देहरादून पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बार देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि दिवाली के महीने में तैयारियां पूरी तेजी से जारी हैं और ऐसे मुख्य बाजारों में भी गश्त बढ़ाई गई हैं।
देखिए, ये जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है। तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे इसमें ज़्यादा देखा मार्केट में। तो इसलिए पैदल गश्त को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना ना कर सकें। ईव टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, उसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है कि जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं, तो उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को लेकर अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पीस कमेटी के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत रिखनी खाल पर भी ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान व्यापारियों से भी अनुरोध किया गया कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष की भांति जो है सभी पॉइंट्स पर, हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, हमारे जो भीड़ भाड़ वाले कस्बे हैं, मार्केट एरिया में, वहाँ पे हमारी तैनाती और बढ़ाएंगे। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पौड़ी गढ़वाल के दौरे के दौरान कारागार का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने महिला बंदियों को मिलने वाली व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही आयोग अध्यक्ष ने कैदियों की समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान महिला कैदियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका यहां आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि वे महिला बंदियों की समस्याओं से रूबरू हो सके और उनकी समस्याओं का निवारण कर सके। बदलते दौर में उत्तराखंड के युवाओं में नशे की लत बढ़ गई है, लेकिन अब बच्चों को बचाने के लिए मातृशक्ति एकजुट हो गई है। टिहरी के प्रताप नगर में 11 गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और साथ ही मिलकर शराब का विरोध करने की बात कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी में प्रताप नगर में उपली रमोली के 11 गांव के लोग शराब के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने विरोध के लिए बाकायदा समिति बनाई है। पिछले 1 महीने से शराबबंदी को लेकर संघर्षरत राज्य आंदोलनकारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी सिंह पंवार और उनके सहयोगी पत्रकार केशव रावत, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। महरगांव, रैका, कुड़ियल गांव में बैठक कर गांव में समिति बनाकर लोगों को शराब ना पीने की शपथ दिलाई। लोगों को जरूरत थी, किसी ने मुद्दा उठाना था, लोग चाह रहे थे कोई उठाए और हमें भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है, मुझे ये काम सौंपा है। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये भगवान नागराजा की माँ भगवती की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं, लोगों के अंदर एक कम्युनिकेशन था। लोग जानबूझ के नहीं ला रहे थे। लोग हरी के थैले उड़ाएंगे, तैन ले आए तो मैं भी लो, तैन ले आए तो मैं ले लो। अब जब बंद होगी तो बंद हो जाएगा। इसमें ये बहुत बढ़िया पहल हो गई। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। समिति ने निर्णय लिया कि शादी समारोह, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आने वाले समय में शादी के कार्ड पर शराब नहीं, संस्कार 2 के स्लोगन के साथ नशा मुक्ति शादी लिखवाने का संकल्प लिया। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पंवार ने कहा कि उन्होंने लगभग 11 गांव, कंडियाल गांव, उपला कंडियाल गांव, पंडर गांव, बुड़कोट मोहल्ला, सोंधी, दिन गांव, सिलोड़ा, महरगांव, रैका, कुड़ियल गांव में जाकर बैठक कर समितियां बनाई और 11 गांव नशाबंदी को लेकर उनके साथ लामबंद है। ये उपली रमोली के अलावा इसके बाद क्या आगे का? अभी शुरुआत है। जिस दिन हमारी 23 ग्राम सभा ठीक हो जाएगी, पैक हो जाएगी, उस दिन जो है फिर लमगों में देखेंगे आप 23 ग्राम सभा।
प्रतापनगर क्षेत्र में शराब को लेकर महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं और इस शराब के कारण महिलाएं बहुत ही ज्यादा पीड़ित भी हैं। वे चाहती थी शराब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाए और अब आंदोलन की शुरुआत हो गई, लिहाजा महिलाएं भी साथ दे रही हैं। उम्मीद जगी है कि शायद शराब अब हमारे क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का और बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है, यही वजह है कि 11 गांव के लोग शराब के खिलाफ लामबंद हुए हैं। और देवी सिंह जी को भी इस काम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपकी अवस्था भी ऐसी है और काम भी आपने ऐसा ही शुरू किया ये इस अवस्था में, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप सहयोग करेंगे और किस तरह का सहयोग करेंगे, किस हद तक सहयोग करेंगे आप? मान्यवर, अब बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या सहयोग कर सकता है, लेकिन यथाशक्ति जैसा आप कहेंगे मैं भी आपके पीछे पीछे इस काम में कदम बढ़ाऊंगा। तो क्या लगता है आपको गांव सहयोग करेगा, महिलाएं सहयोग करेंगी? जरूर करेगी, जरूर करेगी। ये सब पे बीत रखी है साहब, सबके घर पर परेशानी है, सबके घर पे परेशानी है, सब महिलाएं सहयोग करेगी। कोशिश की जा रही है कि रामोल के 22 गांव के शराबबंदी के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार प्रत्येक गांव में बैठक कर समितियां बनाकर सभी गांव में नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को नशा मुक्ति किया जाएगा। इसके बाद पूरी उपली रमोली से एक जुलूस के साथ लमगांव बाजार तक प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में एक संदेश देने का काम किया जाएगा ताकि पूरा प्रतापनगर क्षेत्र नशा मुक्त हो सके। हम इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं कि हमारा समाज जो गर्त की ओर जा रहा है, नशे की प्रवृत्ति में हावी हो रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए हमें हर ग्राम पंचायत में मातृशक्ति और नौजवानों और बुजुर्गों का साथ मिल रहा है। और यह एक शराब क्या, ये ऐसा भी शराब हो गया है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी नशे ही में झूलेगी और कहीं विकास कार्य नहीं दे पाएगी और स्वयं का विकास भी नहीं कर पाएगी। तो इस मुहिम में जितने गांव ने हमारा समर्थन किया, बुड़कोट, मोहलिया, बेलडोगी और कंडियालगांव उपला ग्राम पंचायत नई बनी है और वो भी बधाई के पात्र, उन्होंने फुल पुरजोर सहयोग देने का काम किया है। और पूर्व में जो कंडियालगांव ग्राम पंचायत है सयान खोला वाली, उन्होंने भी पूर्व में भी सहयोग दिया और वर्तमान में समय में सहयोग पांडगांव और महरगांव में भी आज हमारी बैठक थी, वहाँ पर हमारी समिति बनी है नशा मुक्ति की, और रेका में भी हमें जो है पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसी प्रकार अन्य गाँव में भी मिलेगा। और अन्यथा कोई इस बात को ये न ले कि इनका कोई इसमें स्वार्थ है। हम एक अच्छे समाज को देखना चाहते हैं और संस्कारवान समाज को देखना चाहते हैं, जिससे संस्कारवान बच्चा दिखे। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र को नशा मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक सहयोग कर रहे हैं। इस उम्र में देवी सिंह पंवार का गांव-गांव जाना और लोगों को जागरूक करना अपने आप में बड़ी बात है। इससे इतना तो साफ है कि राज्य के लिए कुछ करने का जज्बा काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि इस साल बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, जिसके बाद से लगातार अब कांग्रेस का जहां बूस्टअप बढ़ा है, तो वहीं अब बीजेपी भी लगातार ये चुनावी दावा कर रही है कि इस बार केदारनाथ सीट पर हम जीत हासिल करेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीस नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है, लिहाजा आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया। दोनों पार्टियों के नेता केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। नामांकन पे पहुंचे बीजेपी के स्टार प्रचारक और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा के दौरान एक तरफ जहां कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, तो दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मुझे आप सबको आज यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अनेक क्षेत्रों में आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती होनी प्रारंभ हो गई है। हम आज नीति आयोग की जो रिपोर्ट इस वर्ष की आई है, 2024 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट सूचकांक में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के सतत विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहले राज्य के रूप में आया है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में भी हमारा राज्य उभर कर आगे आया है, जहां रिकॉर्ड 4.4% बेरोजगारी दर में कमी लाकर राष्ट्रीय औसत
को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त भी हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनको पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे यूसीसी लागू करना हो देश के अंदर, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारी कार्रवाई उसकी पूरी हो गई है। चुनावी सभा के दौरान राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। इसी साल हुई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया। भाइयों बहनों, एक और हमारी भाजपा की सरकार है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो आज भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। आपको याद होगा किस प्रकार देश में कांग्रेस की सरकार के दौरान रोज नए नए घोटाले और घपलों का खुलासा हुआ करता था। कांग्रेस ने घोटालों में नभ, जल और थल तीनों में से किसी को नहीं छोड़ा। पाताल में भी नहीं छोड़ा, जमीन में भी नहीं छोड़ा और आकाश में भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देश के अंदर जाति आरक्षण, भाषा, क्षेत्र और तुष्टीकरण के आधार पर फूट डालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन देश की जनता ने इन्हें करारा जवाब दे दिया। अभी अभी आपने देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जनता ने कांग्रेस के झूठ और पाखंड को एक सिरे से नकार कर दिया और तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी बाबा केदार हम सब उत्तराखंड वासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज अपनी रोटियां सेकने के लिए बाबा केदारनाथ के नाम पर भी झूठ फैलाने, घिनौने कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी की सरकार ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 25 से ज्यादा विकास कार्यों की घोषणा कर दी थी और अब केदारनाथ में चुनावी सभा से बीजेपी के दिग्गज नेता उन योजनाओं का जिक्र कर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कोई काम नहीं किया और आस्था का मजाक उड़ाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और 20 नवंबर को जिस दिन चुनाव होगा उस दिन प्रातःकाल से ही आप लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है। ये कि कमल का बटन अंदर चला जाए और जब 23 तारीख को मतगणना हो तभी वो बाहर निकले। और एक दीपावली तो अभी हमारी 3 दिन बाद हो रही है, दूसरी दीपावली हमारी 23 नवंबर को होगी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की विजय श्री के रूप में होगी। और आप सब लोगों ने बाबा के चरणों में 20 नवंबर को एक एक कमल अपनी श्रद्धा से अर्पित करना है और कमल में ही लक्ष्मी आएगी। आप सब जानते हैं लक्ष्मी जी कमल में ही आती हैं, वो किसी में नहीं आती, झंडे में नहीं आती हैं, डंडे में नहीं आती हैं, हाथ के पंजे में तो बिल्कुल नहीं आती हैं। आती है कि हाथ के पंजे में नहीं आती हैं। और लक्ष्मी जी आएंगी तभी विकास आगे बढ़ेगा, समृद्धि होगी हम सबकी और लक्ष्मी जी की कृपा होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। हम सबको उस कृपा को बनाए रखना है और आशा जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। चुनावी सभा में कांग्रेस पर सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं बरसे, बल्कि राज्य के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी सियासी हमला बोल रहे थे। रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि कोई गड्ढे में वोट क्यों डालेगा, जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे पास हैं, तो गड्ढे में वोट कोई नहीं डालेगा। अगर कोई डाल रहा है तो उसे बताएं और समझाएं कि गड्ढे में वोट क्यों डाल रहा है। का सबसे बड़ा ताकतवर लीडर नरेंद्र मोदी के रूप में वो हमारा है या नहीं है। अब जब देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट जिले की हमारी गवर्नमेंट है, जिला पंचायत अध्यक्ष इधर बैठी हुई है, तो किसी भी व्यक्ति को एक वोट भी उसको पूछो ना गड्ढे में क्यों डाल रहा है, क्यों डाल देगा गड्ढे में। ये जिम्मेदारी आज हमारी है। एक एक वोट को
हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। और वैसे भी आशा नौटियाल गांव-गांव, घर-घर जाती है, एक-एक व्यक्ति से उसका संवाद है। इस बात को मैं खूब जानता हूं। मैं तो आपके घर-घर कौन सा गांव होगा जिस गांव में मैं नहीं गया हूं कि नहीं गया हूं, और काम भी किया है तो हमने ही किया है, और काम भी करेंगे तो हम ही करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस को गड्ढा कह रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भी करारा पलटवार कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जनता तय करेगी कि बीजेपी गड्ढा है या कोई और। केदारनाथ की जनता बीजेपी को उपचुनाव में सबक सिखाएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र की अनदेखी की। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन के बाद अगस्त महीने में हुई भाजपा की जनसभा में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गड्ढा है और गड्ढे को कोई क्यों वोट देगा। ये तो केदारनाथ की जनता अब तय करेगी कि कौन गड्ढा है या कौन नहीं गड्ढा है। 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केदारनाथ विधानसभा की जो उपेक्षा की है, जो केदारनाथ धाम के लोगों का व्यापार चौपट हुआ है, उसका जवाब कौन देगा। जनता उसका भी हिसाब किताब मांगेगी। केदारनाथ धाम में 280 किलो सोना कैसे पीतल में बदला, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। कैसे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, इसका जवाब भी भाजपा को देना पड़ेगा। और जनता भाजपा को उसकी जगह इस बार बताने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से केदारनाथ में उपचुनाव जीतेगी। ये मैं रमेश पोखरियाल निशंक जी को बताना चाहता हूँ। जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी जो सफाई आप दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मुंह में वो शब्द जो आपने दिल्ली में कौन सी जगह साहब बौराड़ी क्या जी की पूजा के बाद चुपचाप से लू की दौड़ पड़ दे, लू की ते पूजा देवण पड़ दी, तब जोड़ पड़ दे सुटूंगा वापस। तो आरोपों की राजनीति के बीच कई सवाल हैं, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं की राजनीति है। 20 नवंबर को वोटिंग है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी 2 उपचुनाव हार चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं के तेवर तल्ख हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जीत होने के बाद से ही कांग्रेस उत्साहित भी है। अब जनता किसका साथ देगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।